नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ मैं हूं शबाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सप्लेनर। पिछले हम कई वीडियोस में आपको समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले विधायक, उनकी मौजूदा कंडीशन, उनके साथ राजनीतिक तमाम जो उतार चढ़ाव है उन बातों को बता रहे हैं। हम आपको यह भी बता रहे हैं कि किस तरह समाजवादी पार्टी अब इन विधायकों के सहारे नहीं है, किस तरह समाजवादी पार्टी बड़े विकल्प के तौर पर इन विधायकों को धूल चटाने के लिए साल 2027 में तैयार है। राज्यसभा के मैदान में जब सांसदी के लिए चुनाव होना था, तब जिन 7 विधायकों ने बागीपन दिखाया, उनमें बड़े बड़े नामों को तो सब जान रहा है, लेकिन इन्हीं में एक नाम है विनोद चतुर्वेदी का, जिन पर अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भरोसा जताया था। उन्होंने भरोसा जताया था उस विनोद चतुर्वेदी पर जो कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे। उन्होंने विनोद चतुर्वेदी को तरजीह देते हुए वहां के दूसरे नेताओं को टिकट नहीं दिया। विनोद चतुर्वेदी चुनाव जीत भी गए, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ जो दगा की, राज्यसभा के चुनाव में जो विश्वासघात किया, उसके बाद भी लगातार वो भाजपा के संपर्क में हैं। वो कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पर्सनली लखनऊ आके मुलाकात कर चुके हैं, या फिर उस बेल्ट में कालपी और उधर के इलाकों में मुख्यमंत्री का कोई दौरा होता है तो विनोद चतुर्वेदी खुलकर वहां पर मंच साझा करते नजर आते हैं। तो विनोद चतुर्वेदी ने समाजवादी पार्टी के साथ जो दगा की या जो विश्वासघात 2023 के राज्यसभा के चुनाव में किया, जो सपा नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा झटका था। आपको पता है कि कैसे विधानसभा में 2023 के राज्यसभा चुनाव में सपा ने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए सभी विधायकों को एकजुट होकर वोट देने के लिए कहा, लेकिन विनोद चतुर्वेदी भी उस लाइन में थे जो लाइन समाजवादी पार्टी से हटकर एनडीए भाजपा समर्थित उम्मीदवार के लिए बनाई गई थी। उसमें क्रॉस वोटिंग करके वो दल बदलू की कैटेगरी में आ खड़े हुए। ये घटना पार्टी विरोधी गतिविधि थी। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी में इनके खिलाफ भीतरी आक्रोश भी पैदा हुआ। इस विश्वासघात के बाद समाजवादी पार्टी ने कालपी में, जालौन में, तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी किए, विनोद चतुर्वेदी का पुतला भी फूंका और उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की कई बार लोगों ने मांग भी की। कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि यह जनादेश का अपमान है और उन्होंने उस भरोसे को तोड़ा है जिस भरोसे से चतुर्वेदी को विधायक चुना गया था। वो भरोसा टूट गया। हालांकि सपा नेतृत्व ने इस पर तत्काल कोई बड़ी कार्रवाई या कोई बड़ी घोषणा नहीं की, लेकिन आंतरिक रूप से उनके खिलाफ जांच हुई और अनुशासनात्मक प्रक्रियाएं शुरू की गई। कई नेताओं ने पार्टी हाईकमान को पत्र लिखकर उन्हें अयोग्य घोषित करने और पार्टी से निष्कासित करने की मांग की। हालांकि अखिलेश यादव इस इंतजार में रहे और इस इंतजार में थे कि शायद विनोद चतुर्वेदी जैसे नेता बाद में उनका मन बदले और वो फिर से समाजवादी पार्टी पर भरोसा कर सके और अखिलेश यादव उन पर भरोसा कर सके, लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह तय कर लिया है कि अब किसी भी बगावती को समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी बगावत करने वाले किसी भी विधायक को अब कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उस सीट पर अब समाजवादी पार्टी बड़ी तेजी के साथ काम करेगी। तो कालपी की उस सीट पर जहां पर विनोद चतुर्वेदी विधायक बने, उस सीट के बारे में पहले आपको बता देते हैं। यह सीट अपने आप में बहुत सारी ऐतिहासिकता को समेटे हुए। कालपी सीट की बात करें तो यह सीट पहले माधवगढ़ कालपी सीट हुआ करती थी। आजादी के बाद इस सीट पर शुरुआत में कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन 90 के दशक के बाद इस सीट पर बीएसपी ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई। इस सीट पर लगातार 3 बार बीएसपी ने बड़ी जीत हासिल की, जिसका तिलिस्म 2002 में बीजेपी ने तोड़ा था, लेकिन फिर बीएसपी ने इस सीट को अपने कब्जे में कर लिया। बाद में 2012 में कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए महिला प्रत्याशी को टिकट दिया और इस सीट पर पहली बार महिला प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। 2012 के इस चुनाव की एक और खास बात है, स्वतंत्र देव सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और मौजूदा कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने 2012 के इसी चुनाव में
इसी कालपी सीट पर इसी महिला प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। जालौन की विधानसभा सीटों में उस समय महिला प्रत्याशी की पहली जीत हुई थी। उसके बाद 15 साल तक यहां पर बीजेपी ने 2017 में खाता खोला। उसके बाद 2022 में कांग्रेस छोड़कर आए विनोद चतुर्वेदी ने समाजवादी पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ा और उन्होंने यहां से चुनाव जीता। कालपी विधानसभा में सबसे ज्यादा 4 बार चौधरी शंकर सिंह विधायक बने, जबकि बीएसपी के श्रीराम पाल ने जीत की हैट्रिक लगाई थी। आखिरकार विनोद चतुर्वेदी क्यों उस बगावत पर उतर आए, यह बात भी अपने आप में खास है। बताया जाता है कि विनोद चतुर्वेदी की उम्र 70 साल के आसपास हो चली है और 2027 में वो अपने बेटे के लिए भारतीय जनता पार्टी से इसी सीट पर टिकट मांगेंगे। मुमकिन उम्मीद है विनोद चतुर्वेदी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो अपने बेटे के लिए राजनीतिक फिजा बना रहे हैं। विनोद चतुर्वेदी के बारे में भी आपको बता देते हैं कौन है ये, जिन पर 2022 में अखिलेश यादव ने भरोसा किया था। विनोद चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के एक बड़े अनुभवी नेता रहे हैं। इनका राजनीतिक सफर कई दशकों में फैला है। उनकी राजनीतिक यात्रा के तमाम दलों और पदों का अनुभव शामिल है, जो उन्हें कालपी विधानसभा क्षेत्र का एक प्रभावशाली नेता बनाता है। विनोद चतुर्वेदी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी। वो 4 बार जालौन जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष रहे और 2007 में उरई विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक भी बने थे। उनकी संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल ने उन्हें कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया था। साल 2021 में विनोद चतुर्वेदी ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्हें कालपी विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव ने उम्मीदवार बनाया था, चुनाव लड़ाया था और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी छोटे सिंह को उन्होंने 2816 वोटों के अंतर से हराया था। हालांकि उनकी यह जीत बहुत छोटी जीत थी। 2000-2500 वोटों के अंतर से उन्होंने विधायकी का चुनाव जीता था, जो बड़ी चर्चाओं का केंद्र रहा था। और जिस तरह 2023 में राज्यसभा के चुनाव के दौरान विनोद चतुर्वेदी ने एनडीए के प्रत्याशी को वोट दिया, इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा हो गया। उनके खिलाफ इस घटना के बाद उनके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी हुए। एक बात और भी है, कालपी में अखिलेश यादव ने 2022 से पहले अपने सरकार में, यानी कि 12 से 17 के बीच में जो अखिलेश यादव की सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उसके लिए कालपी विधानसभा क्षेत्र में बहुत काम किया। कालपी विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं जीत पाया था और इसके लिए समाजवादी पार्टी ने विधानसभा जीत की एक अदद कोशिश के लिए, एक जीत के लिए इस पूरे इलाके में कई बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए। अखिलेश यादव की सरकार में उन प्रोजेक्ट पर काम कराया गया। बावजूद इसके 2012 से 17 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उन्होंने यहां पर सोलर पावर प्रोजेक्ट कालपी विधानसभा शहर के शाहजहांपुर गांव में लगवाया था। इसके अलावा एशिया की सबसे खराब सड़क जोन्हूपुर से हमीरपुर तक का सड़क का निर्माण कराया था। इसको डिस्कवरी चैनल ने भी अपने खास प्रोग्राम में दिखाया था। अखिलेश यादव पहले चरण में शुरू किए गए अपनी रथ यात्रा को लेकर इसी विधानसभा में पहुंचे थे, क्योंकि इस विधानसभा में सपा का वोट बैंक मुस्लिम यादव काफी तादाद में था। फिर भी चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण हो जाने से उनको हार का सामना करना पड़ा। 2022 के विधानसभा चुनाव में कालपी विधानसभा सीट पर जीत का परचम समाजवादी पार्टी ने लहराया और विनोद चतुर्वेदी पर समाजवादी पार्टी ने भरोसा किया और विनोद चतुर्वेदी यहां से चुनाव जीते और 2022 में यहां से विधायक बने। 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद विनोद चतुर्वेदी की जीत के बाद अब गंगा में बहुत पानी बह चुका है। जालौन लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें ज्यादातर पर तो भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है, भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी अब राजनीतिक फिजा बदल रही है। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर विनोद चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो फिर समाजवादी पार्टी के पास क्या है? समाजवादी पार्टी ने इसी का तोड़ निकाल लिया है। विनोद चतुर्वेदी की जगह एक ऐसा नाम सामने आया है जो समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत कैंडिडेट के तौर पर 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ेगा। नाम है श्रीराम पाल। कालपी विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेता श्रीराम पाल ही हैं। वो पहले बहुजन समाज पार्टी में 3 बार विधायक रह चुके हैं और एक बार राज्यसभा के सांसद भी रहे।
बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और पार्टी में सक्रिय भूमिका में नजर आते हैं। 22 के चुनाव में जिसमें विनोद चतुर्वेदी को टिकट मिला है, उस चुनाव में पहले श्रीराम पाल का ही नाम चल रहा था। श्रीराम पाल का नाम फाइनल था, लेकिन विनोद चतुर्वेदी ने इस बात का दबाव बनाया कि अगर वो पार्टी में आएंगे तो उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। अखिलेश यादव के कहने पर श्रीराम पाल बिना बगावत के शांत बैठ गए। विनोद चतुर्वेदी को टिकट मिला, वो चुनाव लड़े। श्रीराम पाल ने उन्हें चुनाव लड़वाया, वो जीते, लेकिन बाद में भाजपा के लिए क्रॉस वोटिंग करी और फिर जिस बात का डर था वही होने लगा। विनोद चतुर्वेदी भाजपा के करीब नजर आने लगे। खैर, श्रीराम पाल समाजवादी पार्टी में संतोष करके बैठे थे, जिन्हें अब उसका फायदा मिलने जा रहा है। उन्हें कालपी विधानसभा क्षेत्र से बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। साल 1991 में वो पहली बार बसपा के टिकट पर विधायक बने थे। उसके बाद 1993 में वो दोबारा चुनाव जीते, दोबारा विधायक बने। साल 1996 में भी बसपा के ही टिकट पर वो तीसरी बार विधायक बने। इसके बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाया। पिछली बार विनोद चतुर्वेदी के कहने पर वो तो शांत बैठ गए, लेकिन इस बार श्रीराम पाल पूरी तैयारी के साथ समाजवादी पार्टी में चुनाव लड़ने के प्रबल दावेदार हैं और अखिलेश यादव भी श्रीराम पाल के नाम पर मोहर लगा चुके हैं। बताया यही जा रहा है कि कालपी विधानसभा क्षेत्र से विनोद चतुर्वेदी के खिलाफ श्रीराम पाल को समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो जिस तरह इन बागियों ने, इन धोखेबाजों ने राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव का नुकसान किया, राज्यसभा के उस चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, क्रॉस वोटिंग के चलते समाजवादी पार्टी का एक सांसद जीत नहीं पाया, ये तो बात की बात है, लेकिन इन लोगों ने अखिलेश यादव के भरोसे को तोड़ा है। विनोद चतुर्वेदी पर अखिलेश यादव ने दूसरों से तरजीह देकर के भरोसा किया था। श्रीराम पाल उनके पुराने भरोसे के आदमी थे, कालपी में उनका टिकट फाइनल था। बावजूद इसके उन्होंने विनोद चतुर्वेदी पर भरोसा किया और विनोद चतुर्वेदी ने अखिलेश यादव के साथ दगा दी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ को वोट दे दिया राज्यसभा में, जिसकी वजह से आलोक रंजन, जो राज्यसभा के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के थे, वो हार गए और संजय सेठ चुनाव जीत गए। यानी कि इन दगाबाजों की अब खैर नहीं है। विधानसभा चुनावों में भी अब इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि अब इनके पास राजनीतिक तौर पर यह बताने के लिए कुछ नहीं है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ी। विनोद चतुर्वेदी के जैसे तमाम और बागी विधायकों पर भी बहुत सारे संकट हैं, फिर चाहे मनोज पांडे हो, पूजा पाल हो, राकेश सिंह हो, अभय सिंह हो, ऐसे तमाम लोग जिन लोगों ने अखिलेश यादव के पीठ पर छुरा घोंपा है, वो लोग 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुत परेशान विनोद चतुर्वेदी भी हैं, क्योंकि भाजपा के खिलाफ जो प्रत्याशी इनके खिलाफ चुनाव लड़ा था भाजपा से, वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। अब भाजपा कैसे उन्हें मनाएगी? क्या उनको तरजीह देकर विनोद चतुर्वेदी अगर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो उनको भारतीय जनता पार्टी कहां से उतारेगी? वैसे भी विनोद चतुर्वेदी कोई कालपी से परमानेंट विधायक या बड़े नेता तो नहीं है ना। वो तो उरई में चुनाव लड़ते थे, एक बार वहां से विधायक भी रहे, वो उरई से कालपी आ गए। भाजपा इनको कालपी से कहीं और भेज देगी, वो वहां पर भी चले जाएंगे। लेकिन भाजपा में उनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उनके सेटलमेंट के लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं। अंदर खाने से खबर यह भी है कि विनोद चतुर्वेदी अपने बेटे के लिए भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर मुझे टिकट नहीं दिया जाएगा तो मेरे बेटे को टिकट दिया जाए और कालपी से चुनाव लड़वाया जाए। अब भाजपा इन बातों पर कितना काम करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दगाबाज विधायकों के सामने मुश्किलों का अंबार है। 27 के चुनावों में उनकी समझ से परे तमाम चीजें हैं। ये लोग अब मौके पर जाते नहीं हैं, अपनी विधानसभा में अपने लोगों के बीच बैठते नहीं हैं। इनके खिलाफ तो, विनोद चतुर्वेदी के खिलाफ तो इतना प्रदर्शन हुआ था कालपी में, जब इन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को वोट दिया था, इतना जबरदस्त हुआ था। जालौन और कालपी में पुतले फूंके गए थे और तमाम चीजें हुई। उसके बाद से ये सिर्फ भाजपा के कार्यक्रमों में जाते हैं, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में विनोद चतुर्वेदी नजर नहीं आते। ये कमाया है इन्होंने, ये कमाया है समाजवादी पार्टी से दगा करके। इनको पता है कि सरेराह लोग इनको हूट करते हैं, इनका विरोध करने लगे हैं। अब इन विधायकों के सामने सिवाय भाजपा की शरण में जाने के कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव भी अब ऐसे नेताओं को बख्शने, उन्हें माफ करने, उनको दोबारा पार्टी में लाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं।
पार्टी के सूत्रों ने और पार्टी की तरफ से यह बात क्लियर कर दी गई है कि जिसने बगावत की उसको अब दोबारा पार्टी में जगह नहीं दी जाएगी। अखिलेश यादव इस बात को लेकर के बहुत नाराज है। खुलकर उन्होंने अमेठी में इस बात को कहा था, गए थे, राकेश प्रताप सिंह का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो दगाबाज है, जिन्होंने धोखा दिया, वो भाजपा में भी सेटल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दगाबाजों का कोई ईमान नहीं होता। और सही बात है भाई, जिनके खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा वो भाजपा प्रत्याशी भी तो है। भाजपा क्या उनको तरजीह देते हुए इनको चुनावी मैदान में उतार देगी? और अगर उतार देगी तो फिर उनका क्या होगा? वो बगावत नहीं करेंगे। भाजपा के सामने के लिए तो दोहरी चुनौती है, और ये सीटें वो हैं जहां से भाजपा के लिए चुनाव जीतना मजबूरी भी है, जरूरी भी। अब भाजपा इस पर कैसे काम करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन श्रीरामपाल समाजवादी पार्टी में एक मजबूत नेता के तौर पर, तो श्रीरामपाल समाजवादी पार्टी के लिए मजबूती के साथ काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। आपकी राय इस पर क्या है हमें जरूर बताइएगा। आप हमें जरूर बताइएगा कि क्या श्रीरामपाल को टिकट दिया जाए तो जालौन में क्या कंडीशन बनेगी, किस तरीके से विनोद चतुर्वेदी के लिए भाजपा में मुसीबतें हैं, लेकिन इन दागियों की किस्मत का फैसला 2027 में बहुत बुरा होने जा रहा है। ये बात लिख लीजिए, 2027 के विधानसभा चुनाव में इन्हें 2022 के चुनाव की गद्दारी की सजा मिलेगी। 2023 के राज्यसभा चुनाव में विरोध करने और पार्टी से दगाबाजी करने की सजा मिलेगी। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।